ठीक ठाक मजे में। तो चलो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 एंड करने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से यहां तक है। क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे नंबरिंग है। शायद आपको कैमरा में से वीडियो में क्लियर कट नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है अच्छी बात है। नहीं दिख रहा होगा तो हम और यहाँ पे प्रिंट करके यानी लिख के आपको वो सॉल्व करके दिखाएंगे। जो भी है सो प्रूव करके दिखाएंगे। ओके, अब ये टेबल क्या है? सबसे बढ़िया बात, थोड़ा इधर ध्यान दो। समझो एक स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा एक स्टेटमेंट है एंड कनेक्टिव। दूसरा और पहला स्टेटमेंट दो के दो सेम स्टेटमेंट है एंड में है। दो के दो सेम स्टेटमेंट है और में इसे एडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। इसका आंसर स्टेटमेंट ही आता बच्चों। वो चाहे एंड में रहने दो या और में रहने दो। ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। कब? विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। जब कहेंगे लॉजिकल पैटर्न दिया होगा, हमें बताया होगा क्वेश्चन में ट्रूथ टेबल नहीं यूज करना। बिना ट्रूथ टेबल के आपको कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल पैटर्न प्रूव करना होता है एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पे हम मोस्ट आईएमपी लिख के रखेंगे। ओके, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है थर्ड वन। ये थर्ड वन को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी टेबल है। उसमें का पहला लॉ खत्म हो गया। कौन सा है पहला लॉ? जब कभी सेम स्टेटमेंट एंड कनेक्टिव में, सेम स्टेटमेंट और कनेक्टिव में दिए जाएंगे तो उसका आंसर स्टेटमेंट ही आता। ओके बच्चों, ये है एडेम्पोटेंट लॉ। देखो हमने लिख के रखे आपके लिए। फिलहाल तो अभी प्रॉब्लम तो लेना है। आप सभी लोगों को ये समझना है। बहुत सारे मैथ्स के लोग ये सामने रख के नहीं सिखाते, इसलिए हर एक बच्चों का इतने सारे इजी टॉपिक में से, लॉजिक में से ये हार्ड लगता बच्चों को। क्या नहीं आता बच्चों को? लॉजिक टॉपिक में से खाली इतना ही नहीं आता। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल सर नहीं आ रहे क्वेश्चन। क्यों नहीं आते? एक टेबल नॉन रहना पड़ता। हमें पूरा ओरल है, ओरल। आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व करके करके प्रैक्टिस होने के बाद ये ओरल टेबल होना। एडेम्पोटेंट लॉ के बाद कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे हम। समझो P और ये हो गया एडेम्पोटेंट, ये मिटा देंगे। एक एक क्वेश्चन हम क्लियर करके मिटा देंगे। एडेम्पोटेंट लॉ खत्म है। और एक बात, एडेम्पोटेंट लॉ, एडेम्पोटेंट लॉ। ओके, पोटेंट लॉ क्या है? एडेम्पोटेंट लॉ समझो। और एक बार रिवाइज कर रहे। पहला, फर्स्ट वन, P एंड P और P रहेगा तो आंसर P ही आएगा। एंड कनेक्टिव में और कनेक्टिव में बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर सेम, इक्वल, देन व्हाट्स द आउटपुट? दैट इज द P। बस बात खत्म एडेम्पोटेंट में। अब दूसरी बात, कम्यूटेटिव क्या है सर? कम्यूटेटिव लॉ, इसकी बात करेंगे बच्चों। समझो P एंड Q है, इसे हम वाइस वर्सा भी लिख सकते। वाइस वर्सा यानी क्या? सेकेंड वन स्टेटमेंट फर्स्ट वन एंड में फर्स्ट वन स्टेटमेंट सेकेंड वन, दैट इज द कम्यूटेटिव। और दूसरी बात, और P और Q, कम्यूटेटिव में क्या लिख सकते? Q पहले
और एज इट इज पी सेकेंड टाइम में, बस इसे तो कम्यूटेटिव बोलते हैं। बात खत्म। सेकेंड वन पॉइंट हमने दो के दो भी लिख के रखे हैं। और एसोसिएटिव की बात, ये बात समझ में आ गई। ये टेबल आपके माइंड में एज इट इज, ये नाम के साथ साथ कौन से क्रिया को, कौन से एक्टिविटी को हम किस बात से कॉल करेंगे, ये बात आपके ध्यान में आना है। ये पूरे अलग अलग नाम्स लगेंगे आपके लिए, है ना। मगर कुछ दिन तक, कुछ घंटे तक, दिन नहीं, 1-2 घंटे के अंदर आपको पूरी स्टडी हो जाएगी। ये 10 के 10 लॉ ओरल आप लोग बता सकेंगे। चले आप कम्यूटेटिव लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कैसे याद रखना, देखो P एंड Q एंड R 3 स्टेटमेंट दिए वाले हैं। एनी 2 को ब्रैकेट दिए तो हमने इक्वल टू बोल के या इक्वलिटी बोल के क्या लिख सकते हैं, पहले और दूसरे को ब्रैकेट बना दो और जो थर्ड वन है उसे हवा में छोड़ दो, यानी अलग छोड़ देना, उसे हम एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे बच्चों। ये एंड कनेक्टिव में हो गया। और इसका और कनेक्टिव में P और Q और R, तो क्या बना सकते हैं हम, P और Q और R, बस बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कुछ हार्ड नहीं है। समझो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करना है आपको, पहला और दूसरे वाले को ब्रैकेट करो। आपको यहाँ पे पहले और दूसरे वाले को ब्रैकेट नहीं करे तो भी चलेगा, दूसरा और तीसरे वाले को भी ब्रैकेट करे तो, क्यों, ये पूरे कनेक्टिव्स एंड में है, ये पूरे कनेक्टिव्स और में हमने ऐसा लिख के दिए, ऐसा ही होना। ये बात रॉन्ग है बच्चों, ऐसी बात कुछ नहीं है। ये बात हम ऐसा ही आना चाहिए, ये बात गलत है। इसकी जगह पे हम ए भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम और भी लिख के दिखाएंगे, P और Q एंड R। ये पहला और दूसरे वाले स्टेटमेंट को हमने ब्रैकेट कर दिए और आगे पीछे कर देना, ब्रैकेट कहां पे भी करे तो चलेगा। P को छोड़ देंगे बाहर, Q और R को हम ब्रैकेट करेंगे। ऊपर वाला स्टेटमेंट लिए तो भी चलेगा, नीचे वाला लिए तो भी चलेगा, ये वाला चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सर ने किताब में या टेक्स्ट में या डाइजेस्ट में रिलेबल में ऐसे दिया वाला नहीं बच्चों, नहीं घबराना, कुछ डरने की बात नहीं। मगर इसकी जो राइटिंग करने की स्किल है, ये राइटिंग करने की स्किल आपके ध्यान में आना चाहिए। ओके बच्चों, चलो अब आगे नेक्स्ट वन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है शायद, डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूटिव, बहुत इंटरेस्टिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे हमने याद रखे थे, हम जब 12th में थे ये टॉपिक हमें भी था। ये P एंड Q और R, देख लो बच्चों ब्रैकेट में हमने क्या लिए, और लिए, ऐसे स्टेटमेंट के बारे में। और P और एंड की जगह R कर दिए और Q एंड R, इसका आंसर पहले लिख के दिखाएंगे हम, यहाँ पे अरेंज करेंगे। इक्वलिटी क्या आता, देखो बच्चों कभी भी याद रखना, कभी भी, ये थ्योरी के लिए हो गया ये पूरा, ये थ्योरी, हम अब थ्योरी के लिए नहीं बात कर रहे, हम जी के लिए बात कर रहे। कभी भी जब जब आपको एंड मिलेगा, एंड और मिलेगा, और ये अलजेब्रिक भाषा में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम आने वाली चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात बाद में बता सकते हैं हम। ये देखो अभी ये बाहर है P के साथ Q आएगा एंड में, P के साथ एंड में Q, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे, बांट दे रहे हम एक दूसरे को। ये बाहर वाला Q के साथ गया, ये बाहर वाला R के भी साथ तो जा सकता है ना। ये अंदर कौन रहेगा फिर,
इसलिए ये ब्रैकेट का साइन दो ब्रैकेट के अंदर P एंड कौन रहेगा, P एंड R। खत्म बात, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बच्चों हमने। इस बाजू से हम ये मिला सकते, इस बाजू से हम ये मिला सकते, वाइस वर्सा मीनिंग होता है इसका। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इक्वलिटी P और Q हो जाता एंड P और R हो जाता। बस ये अभी हम समझा के दे रहे, ऐसे ही आपके माइंड में रखना, ऐसे ही प्रॉब्लम समझा के लेना, बार बार खुद के दिल से सॉल्व करना, फिर कुछ दिक्कत नहीं आएगी। डोंट वरी अबाउट दैट वन। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करें हम, याद है आपको, और एक बार बता देंगे। ये बाहर वाला जो साइन कनेक्टिव है और स्टेटमेंट है वो ब्रैकेट वाले ईच वन टर्म के साथ लिख देना और ब्रैकेट कर देना। देखो P एंड Q, इनका ब्रैकेट बना दिए। ब्रैकेट का जो कनेक्टिव है वो कनेक्टिव आगे लिखेंगे, P एंड R, P एंड R का एक घर कर दिए, एक ब्रैकेट बना दिए, बस बात खत्म। ये दूसरा वाला, ये एंड का R का है, ये भी एंड का R का है, नहीं R का एंड का है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एंड R बोलो या R एंड बोलो। P और Q का एक ब्रैकेट, अंदर वाला जो ब्रैकेट में का साइन है कनेक्टिव है, दो ब्रैकेट में P और R, बात खत्म। ऐसे ही डी मॉर्गन्स आपको हुए वाला है, निगेशन लॉ एंड कनेक्टिव में हमने पढ़ाए थे कल के लेक्चर में, इसलिए निगेटिव लॉ, निगेशन लॉ क्या है, निगेशन लॉ देखो, निगेशन लॉ डी मॉर्गन्स नाम के साइंटिस्ट ने बता दिया हमें। P एंड Q एंड कनेक्टिव, P और Q और कनेक्टिव, ये दोनों को भी हम निगेशन अप्लाई करें तो आउटपुट क्या मिलता है, निगेटिव, निगेशन लॉ। हाँ रिमेंबर करो थोड़ा, ये निगेशन P को भी लगता, निगेशन Q को भी लगता और एंड का कन्वर्शन और हो जाता, सही है ना। चल अब दूसरा पार्ट, इक्वलिटी और कनेक्टिव के बारे में, निगेशन लॉ कैसे फॉर्म होता, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, बात खत्म। यही तो यहाँ पे डी मॉर्गन्स बोल के, स्पेस कम था, कुछ बच्चों को टेबल भी नहीं दिखेगा, दिखेगा भाई दिखेगा, हम पूरा एडजस्टमेंट करके तो पूरा लिख देते आपके लिए। ये डी मॉर्गन्स लॉ में हमने P एंड Q का ही लिए, देखो P को निगेशन, Q को निगेशन, एंड का कन्वर्शन और हो गया, बात खत्म। आइडेंटिटी लॉ सबको पता है, एक स्टेटमेंट एंड में T, एक स्टेटमेंट, ये भूलता, बहुत 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 भूलने वाला लॉ कौन सा है हमारे टेबल में से, यानी आइडेंटिटी लॉ। आप लोग नहीं भूलना, हम जब छोटे थे, छोटे यानी बहुत बड़े हो गए थे, 12th में थे, तब ये आइडेंटिटी लॉ हम बहुत भूल जाते थे, यस रिमेंबर ही नहीं होता था, कंफ्यूज होते रहता था। इसलिए आप लोग बच्चों कभी नहीं भूलना, आइडेंटिटी लॉ यानी व्हाट, एक स्टेटमेंट एंड टोटोलॉजी, एंड कनेक्टिव, दैट इज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और फॉल्सिटी, दैट इज आंसर इज स्टेटमेंट। देखो ना, देखो ना, एंड कनेक्टिव में स्टेटमेंट ट्रूथ, दैट इज स्टेटमेंट, और कनेक्टिव में स्टेटमेंट फॉल्स, आंसर इज स्टेटमेंट। ये बात याद में रखना, माइंड में रखना। दूसरी बात, स्टेटमेंट यानी P एंड कनेक्टिविटी में F, स्टेटमेंट एंड कनेक्टिव, हाँ भूकंप हो रहा है, भूकंप, स्टेटमेंट एंड कनेक्टिविटी में F, तो आंसर F आता, याद रखो। T के साथ था स्टेटमेंट आया, एक के साथ है तो F आया, एंड कनेक्टिव में एक स्टेटमेंट और कनेक्टिव T के साथ तो आंसर T आता, बस। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये पूरे लॉ जिस तरह से आपके माइंड में रख सकते हो वैसे याद रखना। अब कॉम्प्लीमेंट जब जब बोलेंगे निगेशन आता, अंदर 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 स्टेटमेंट के साथ साथ, देखो ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ P एंड निगेशन ऑफ P, आंसर इज F।
जीरो जीरो जीरो। ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना। अब ये भी याद नहीं हुआ, देखो हमने क्या बताए, P एंड निगेशन ऑफ P, आंसर क्या दिए, यप दिए। हाँ, और दूसरा है P और निगेशन ऑफ P, आंसर क्या दिए, T दिए। अब देखो ये सच बात है कि नहीं, ट्रूथ टेबल में से आइडेंटिफाई करेंगे। P एक स्टेटमेंट है, सही है, सही है, ट्रू है, ट्रू ट्रू, ओके। उसका निगेशन क्या होता, फिर यहाँ पे F होता, T एंड F क्या होता, F होता। एंड कनेक्टिविटी याद है, हम कैसे समझा के दे रहे, T P एक स्टेटमेंट है और वो सच है, ट्रूथ है, उसकी ट्रूथ वैल्यू T है, T एंड उसकी ही निगेशन वैल्यू दैट इज फॉल्स, T एंड F है ना, क्या होता, T एंड F कनेक्टिविटी फ्रॉम ट्रूथ टेबल, हाँ दैट इज द F। अब और कनेक्टिव में एक स्टेटमेंट है P, ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज ट्रू। एक भी ट्रू रहता है और कनेक्टिविटी में, और कनेक्टिव में, तो आंसर टी आता है, सही है ना। यही तो बात, ये भी भूल सकता है, ये भी भूलने वालों में से एक है। एब्सॉर्प्शन लॉ क्या है, अब देखो एक ये बाहर एंड है, बाहर सॉरी और है, अंदर क्या है, अंदर, अंदर का पार्ट कौन सा है, दिए वाला P और P एंड Q, आंसर इज P। एब्सॉर्प्शन लॉ, कंडीशनल लॉ क्या है, कंडीशनल लॉ इंप्लीकेशन इफ देन। जिस बच्चों को कनेक्टिव्स मालूम नहीं है, ये नहीं समझ में आएगा, हम कितना भी पुकारने दो आपके सामने, नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। P इंप्लीकेशन Q कंडीशनल लॉ, इसका एक्सपांड क्या होता, पहले वाला स्टेटमेंट को निगेशन लगता और दूसरा वाला स्टेटमेंट एज इट इज, इंप्लीकेशन हट गया, इंप्लीकेशन नहीं लिखे हम, पहले वाले स्टेटमेंट को एंड लगता और में दूसरा वाला स्टेटमेंट लिखा जाता। ये भी बहुत काम आने वाला है आज के आज लेक्चर में। बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ P डबल इंप्लीकेशन Q, इक्वेलिटी में ये एक बार ब्रैकेट, इंप्लीकेशन किसके किसके साथ, किसका है, P के साथ Q का है, एंड कनेक्टिव में Q पहले, इंप्लीकेशन में P लास्ट में लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता, P इंप्लीकेशन Q, बाय कंडीशनल लॉ से हम इसे निगेशन ऑफ P एंड Q एंड एज इट इज, ये इंप्लीकेशन का मीनिंग कंडीशनल लॉ से क्या होता, निगेशन ऑफ Q और P, बात खत्म। चलो पहले एक बार ऑब्जर्वेशन कर लो, ऑब्जर्वेशन जल्दी। हम अब प्रॉब्लम लेना चाहेंगे, चलेगा, ओके। अब प्रॉब्लम लेते समय आपको ये टेबल नोन होना पड़ेगा, ये पूरा टेबल आना चाहिए, ये पूरा टेबल ओवरऑल आना चाहिए। पहले क्वेश्चन के लिए ये जरूरत नहीं, ये पहला वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले, है ना, बाद में मिटा देंगे क्वेश्चन के साथ, फिर मिटाने के बाद सेकेंड वन सॉल्व करेंगे, समझा के देंगे, ये दोनों मिटाने के बाद थर्ड वन सॉल्व करेंगे। चलो एक एक करके, मगर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट। अब ये जो एब्सॉर्प्शन लॉ है, जो भी इतने भी है, किस तरह से भी बना सकते हैं एब्सॉर्प्शन लॉ के लिए। यहाँ पे देखो एब्सॉर्प्शन लॉ और एक बार लिख के दिखा रहे, P एंड P और Q, आंसर इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या बदल कर दिए हमने, क्या बदल कर दिए, यहां पे देखो चेंजेस क्या हो रहा, कैसे करना चाहिए, और की जगह एंड की जगह और, बस
ये ज्यादा तो करके यूज नहीं होता, इसका भी आंसर निकाले तो भी पी आता। जो भी बाहर है वो बाहर जो है स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट का आंसर वही आने वाला है। यहां पे क्यू लेना चाहेंगे तो आंसर क्यू आएगा, यहां पे पी लेना चाहेंगे तो आंसर पी आएगा। बात खत्म। चले, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन। देखो निगेशन रूल आपको आना चाहिए, नहीं तो ये भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। कितने रूल्स है? वैसे तो 4 ही है, हमने 4 के 4 लिख के दिए। देखो P एंड Q, इसे निगेशन अप्लाई करें। P और Q, इसे निगेशन अप्लाई करें। P इंप्लीकेशन Q, इसे निगेशन अप्लाई करें। P डबल इंप्लीकेशन Q, इसे निगेशन अप्लाई करें। और एक लास्ट में दे देंगे, निगेशन स्टेटमेंट को निगेशन अप्लाई करें। इसका आंसर क्या मिलता? एक बार रैपिडली ले लेंगे हम। निगेशन ऑफ P और एंड का कन्वर्शन और निगेशन ऑफ Q, इसका कन्वर्शन क्या होता? निगेशन ऑफ P एंड और का कन्वर्शन एंड निगेशन ऑफ Q, इसका कन्वर्शन क्या होता है? इंप्लीकेशन में है पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज रहता, एंड में दूसरे वाले स्टेटमेंट को निगेशन लगता, निगेशन लॉ आना चाहिए। अब देखो डबल इंप्लीकेशन में क्या होता? इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, हम ये ही यहां से लिखेंगे। P डबल इंप्लीकेशन Q को निगेशन अप्लाई करें तो P पहला स्टेटमेंट एज इट इज, निगेशन ऑफ Q एंड कनेक्टिव में दोनों में, और दूसरा एक ब्रैकेट फॉर्म होता, दूसरा वाला स्टेटमेंट पहली बार लिखना एंड में निगेशन ऑफ फर्स्ट वन स्टेटमेंट को देना। ये हो गया बच्चों डबल इंप्लीकेशन का निगेशन लो। अब निगेशन का निगेशन, निगेशन निगेशन यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता, बस बात खत्म। यही निगेशन लॉ का यूज करके, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए वाले हर एक का निगेशन करके दो। चलो ये मिटा दे अभी, ये तो प्रॉब्लम है हमारा फोर्थ वन, थर्ड वन क्वेश्चन में ये निगेशन लॉ हमने और एक बार रिवाइज करके दिए। अब एक एक प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम, सही है ना? चलो नंबर 1 क्या है? गिवन निगेशन ऑफ Q implies यानी implication P, इसे हमें क्या अप्लाई करना है? यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन, सही है ना? चलो निगेशन रूल यूज करना है। निगेश ये दिए वाला स्टेटमेंट और लिखना, ब्रैकेट में लिखना, लिख के हमने इससे हम निगेशन अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए बाहर निगेशन लिए, चलेगा? अब क्या होता? इंप्लीकेशन के बारे में आपको निगेशन लॉ रिमेंबर होना पड़ता। हम और एक बार लिख के दिखाएंगे, P इंप्लीकेशन Q, ये वाले इंप्लीकेशन को निगेशन अप्लाई करना है। क्या होता? यहां पे पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज रहता, जो भी है, सो ये इंप्लीकेशन भाग जाता, उसकी जगह एंड आएगा, दूसरे वाले स्टेटमेंट को निगेशन लगता। बच्चों ये निगेशन यहां पे अप्लाई नहीं होता, पहला वाला माइनस, निगेशन माइनस नहीं लिखना, मगर उसका मीनिंग माइनस ही होता। निगेशन Q एज इट इज, उस पे इफेक्ट नहीं गिरेगा, इंप्लीकेशन का एंड होगा, मगर P को निगेशन लगेगा। आंसर खत्म, बाय बाय टाटा। पीरियड नहीं खत्म हुआ, पहला प्रॉब्लम तो खत्म हुआ, बात खत्म। चलो सेकेंड वन लिया जाए, P एंड निगेशन ऑफ Q, इसे क्या अप्लाई करना है? निगेशन अप्लाई करना है। सेकेंड वन स्टेप को हम अप्लाई करेंगे। चले आंसर आगे लिखेंगे। एंड कनेक्टिव में निगेशन क्या होता? हर एक को अप्लाई होता, P को निगेशन और एंड का और
निगेशन और बाहर का भी निगेशन 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 कैंसलेशन होके वो पॉजिटिव बन जाता, माइनस माइनस प्लस, इस तरह से बात खत्म। चले आप थर्ड वन क्या दिया गया, P और निगेशन ऑफ Q। हम यहाँ पे निगेशन लिखेंगे, P और निगेशन ऑफ Q, इसका आंसर आगे लिखेंगे। और कनेक्टिव में निगेशन अप्लाई करते समय निगेशन ऑफ P और का क्या हो जाएगा, एंड निगेशन ऑफ Q का निगेशन यानी ओनली Q। थर्ड वन खत्म, चलेगा। अब फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ओके। चलो एक एक करके हम पूरे सॉल्व करके दिखाएंगे। आप पॉज करके सेकंड टाइम में लिखना, पहले समझा के लेना। अब फोर्थ वन की बात क्या है, फोर्थ वन P और निगेशन ऑफ Q, इसे हम सेकंड वन स्टेप में निगेशन अप्लाई करेंगे, P और निगेशन ऑफ Q, है ना, चलेगा, चलेगा। दो के दो स्टेटमेंट सेम आए हैं तो भी देख लो, यहाँ पे हम ऐड करके ले लेंगे। आपके टेक्स्ट में कभी कभी होता है, हाँ कल के भी लेक्चर में शायद फर्स्ट वन क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हुए वाला है, होता है कभी कभी। इस टाइम पे आपका ध्यान क्वेश्चन पे होना, हमारी तरफ होना, आपको भी समझ में आएगा। अच्छी तरह से देखेंगे, कभी कभी होता है ऐसी भाषा। ये मैथ्स का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्लियर होना उससे मतलब है। यहाँ पे क्या लिखा उससे कुछ लेना देना नहीं, आपको आना चाहिए। हम जो भाषा पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने वाली भाषा आपको समझना है, ओके। अब देखो यहाँ पे एंड लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एंड बना देंगे हम, ओके। चलो एंड कनेक्टिव को अप्लाई करें तो निगेशन ऑफ P, एंड का और हो जाएगा निगेशन Q को निगेशन, यानी निगेशन चला जाएगा, बात खत्म। चलो फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन की बात करेंगे अभी। P और निगेशन ऑफ Q, और नहीं, देखो और लिखे थे हम, और यहां पे P और निगेशन ऑफ Q है, उसके बाद एंड में आ रहे, इससे हम निगेशन अप्लाई करेंगे, मगर पूरा ब्रैकेट ऐसा लिख रहे हैं हम, P और निगेशन ऑफ Q एंड R। देखो बच्चों अच्छी तरह से देखना, ये ब्रैकेट है ना, एक स्टेटमेंट कंसीडर, एक ही स्टेटमेंट कंसीडर करना। अब ये एंड को हम निगेशन, कनेक्टिविटी एंड को निगेशन अप्लाई कर रहे, पहला वाला स्टेटमेंट भी निगेशन होगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी निगेशन होगा, एंड का क्या बन जाएगा, चलेगा। और अब ये ब्रैकेट को अप्लाई करना है, निगेशन ऑफ P होगा, अंदर और है, निगेशन ऑफ P होगा, निगेशन Q का कैंसल हो जाएगा, और का कन्वर्शन एंड हो जाएगा, बात खत्म। निगेशन ऑफ R को R एज इट इज लिख दी हमने। चलो फिफ्थ वन खत्म हो गया, अभी सिक्स्थ वन की बात करेंगे, है ना। चलिए सिक्स्थ वन, सेवंथ वन, एट्थ वन, अब एक ही टाइम में खत्म कर देंगे। देखो आप सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एक टाइम में, सिक्स्थ वन यहां से सॉल्व करेंगे, दिखेगा निगेशन ऑफ, देखो कैसे दिया है, थोड़ा बड़ा लॉजिकल पैटर्न दिए वाला है, तो घबरा नहीं जाना बच्चों। देखो एक ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट को निगेशन है, हम क्या करेंगे, अगेन निगेशन अप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन। जो भी दिया गया है लॉजिकल पैटर्न, लॉजिकल स्टेटमेंट, उसे निगेशन लिख के ही करना। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन, ये निगेशन लिख दिए, अंदर निगेशन ऑफ P एंड Q, और P और निगेशन ऑफ Q, ये ब्रैकेट क्लोज।
ये दो ब्रैकेट यानी दो स्टेटमेंट समझना, हमने अभी इसके पहले फिफ्थ वन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस टाइम में आपको समझा के दिए ब्रैकेट जब आता, निगेशन लॉ जब हम सॉल्व करते, ये ब्रैकेट में दो दो तीन तीन टर्म्स भी दिखे, एक ही कंसिडर करना। ये देखो, इसे हम एक ही कंसिडर, ये भी एक ही कंसिडर कर रहे और कनेक्टिव यूज कर रहे। और में क्या होता, पहले वाले को भी निगेशन लगता, निगेशन निगेशन उड़ जाएगा, पी एंड क्यू बनेगा। सही है, बोलो सही है। और का बदल एंड बनाएंगे, और कनेक्टिव एंड बदल जाता, इससे निगेशन अप्लाई होता, पी और निगेशन ऑफ क्यू, बात खत्म। सेकंड वन स्टेप में ये बदलना है। चलो बड़ा बड़ा है, हम तीन के तीन प्रॉब्लम बोर्ड पे बिठाएंगे, ऐसा लगा था। ये निगेशन पी को भी अप्लाई होता और का बदल एंड हो जाता, निगेशन निगेशन क्यू का हट जाता, ब्रैकेट क्लोज एज इट इज, बस बात खत्म। आगे कर सकेंगे, यस कर भी सकते, मगर करने की जरूरत नहीं है बच्चों। निगेशन लॉ हमने अप्लाई करके दे दिए, कुछ जरूरत नहीं। सेकंड सेवंथ वन क्या है, सेवंथ वन और बड़ा है, एक एक करके लेंगे। चलो नहीं बैठेगा, देख लिए, मिटाना, ओके। अब देखो सेवंथ वन की बात करेंगे, P और निगेशन ऑफ Q, इंप्लीकेशन P एंड निगेशन ऑफ Q। देख लो, ये पूरे दिए वाले स्टेटमेंट को लॉजिकल पैटर्न बोलेंगे। इसे हमें क्या अप्लाई करना है, निगेशन लॉ बाय यूजिंग निगेशन लॉ। सर अभी तक तुमने नहीं लिखे, लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए हम इतने बड़े स्टेटमेंट के लिए ये भाषा लिख रहे। आपको इस तरह से भी लिखने आना चाहिए, उसका मीनिंग होगा P और निगेशन ऑफ Q, इंप्लीकेशन P एंड निगेशन ऑफ Q। देखो ये ब्रैकेट है, एक स्टेटमेंट बन गया, ये ब्रैकेट है, एक स्टेटमेंट, कनेक्टिव कौन सा है, इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन में क्या बदल होता, पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिख दिए हमने भी, इसे एड कनेक्टिव, दूसरे स्टेटमेंट को निगेशन अप्लाई होता, बस इसे निगेशन लॉ बोलते हैं। इंप्लीकेशन के लिए, कंडीशनल के लिए आगे चलो, P और निगेशन ऑफ Q एंड ये निगेशन अप्लाई कर दो अंदर, निगेशन ऑफ P एंड का बदल और निगेशन निगेशन Q का चला जाएगा, हट जाएगा, आंसर खत्म। ये सेवंथ वन था। अब एट्थ वन की बारी है। एट्थ वन का आंसर कैसे निकालेंगे हम, ये देख लो, पहले देख लिए, चल अब एट्थ वन क्या है बच्चों, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q ब्रैकेट में, और P एंड निगेशन ऑफ Q बाय यूजिंग निगेशन लॉ, है ना। निगेशन लिख दिया हमने, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लिख दिए, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और P एंड निगेशन ऑफ Q। अब ये ब्रैकेट यानी एक स्टेटमेंट हो गया, ये ब्रैकेट यानी एक स्टेटमेंट हो गया, और कनेक्टिव में क्या बदल होता, निगेशन से और का एंड हो जाता, पहले को भी लगेगा निगेशन और दूसरे को भी निगेशन लगेगा। सही है, हाँ सर, और का बदल एंड हो जाता, खत्म बात। चले आगे। अब देखो ये निगेशन, ये पहले वाले ब्रैकेट को अप्लाई करें, निगेशन निगेशन कैंसल, P ओनली, और का बदल एंड निगेशन निगेशन कैंसल, Q ओनली, ब्रैकेट क्लोज एंड एज इट इज। ये निगेशन अंदर अप्लाई करेंगे, P को निगेशन लगेगा, एंड का बदल, और निगेशन निगेशन Q का कैंसल हो जाएगा, बात खत्म। ये एट्थ वन खत्म हो गया बच्चों। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन। अब हमें सेकंड वन लेना है, चले मिटाना है अभी, ओके। हाँ
अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो पहले इसका एक कंपार्टमेंट बना के रखेंगे सेकंड वन। ये भी पढ़ाने के बाद पूरा हम मिटा भी देंगे, इसलिए नोट करना पॉज करके जहां पे हम ठहरते थोड़ा सा फ्यू मोमेंट है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड से फर्स्ट वन का आंसर देखो बच्चों। कुछ लोग इसे भला लेंदी बहुत बड़ा नहीं बनाना, कुछ जरूरत नहीं समझने के बाद, मगर रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट इतना ही लिखे थे हमने स्पेस की वजह से, विदाउट यूजिंग हीप डैश दे। ये नहीं यूज करना आपके सेंटेंस में बिना यूज करके। किसका बिना यूज करके? इफ देन का। आई बात ध्यान में? हाँ देखो दिए वाला स्टेटमेंट इफ से, हाँ तो इंग्लिश ग्रामर में भी आ सकता है यूज इफ, अनलेस इफ, है ना। यही बात है, कुछ डरना नहीं, यहां से पढ़ लेना हमारी तरफ से इंग्लिश भी। इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। इफ निकाल के स्टेटमेंट आंसर खाली डायरेक्टली, डोंट डू एज अ सेपरेटेड टू स्टेटमेंट, नो नो, नॉट अ नेसेसरी स्टेप्स। इफ निकाल दिए, मैन, जिस सेंटेंस का इफ निकाल दे रहे हम, ये स्टेटमेंट का इफ निकाल दे रहे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना बच्चों। बात आ गई ध्यान में? हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो दिए वाले स्टेटमेंट में ही नॉट आता, यहां पे नहीं है। हमारे बोर्ड टेक्स्ट में बहुत इजी इजी स्टेटमेंट दिए हैं। आगे कभी कभी आपको आ सकता है एग्जाम में बोर्ड के लिए, यहां पे नॉट आएगा तो नॉट निकाल देना। ओके, नॉट नहीं है दिए वाले स्टेटमेंट में, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज के साथ नॉट लिखे। जज लिख दिए हमने, देन निकाल के बच्चों पूरा स्टेटमेंट और में ज्वाइंट कर देना, देन को निकाल के। देखो और एक बात, इफ को निकाल के हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टेटमेंट में वही जिसका इफ निकालते, ये वाला कभी कभी लास्ट में देते, देन वाला पहले देते, घबरा नहीं जाना। इफ से ज्वाइंट करके देते, घबरा नहीं जाना, तो दूसरे वाला स्टेटमेंट पहले लिख देना। बात आ रही है समझ में? समझो यहां पे ऐसा दिया गया, ही इज ऑनेस्ट इफ अ मैन इज अ जज, उल्टा करके दी दी। यही स्टेटमेंट हम इस वे से ही लिखते थे, हाँ उल्टा नहीं लिखते थे। जैसे उसने दिया वैसे नहीं लिखना, इफ का स्टेटमेंट पहले लिखना, लिखते समय इफ के स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड और नॉट लिखना, और देन की जगह देन रिप्लेस्ड बाय और, रिमेनिंग स्टेटमेंट वी कैन राइट एज इट इज, ही इज ऑनेस्ट। खत्म, आ गया आंसर। चलो सेकेंड वन, it is to eat. If it is 2 is an irrational number, then if 2 is irrational number, ऐसा ही स्टेटमेंट है। if it is, ऐसा नहीं हो सकता। if 2 is a rational number, हम लिखेंगे 2 is not a rational number। आई बात ध्यान में? इफ का सेंटेंस था, हेल्पिंग वर्ब इज के बाजू में हमने नॉट लिख दिए क्योंकि उसने नहीं दिया था।
देन निकाल दिए और से ज्वाइन कर दिए हमने, आगे लिखेंगे और √2 इज इरेशनल नंबर। खत्म आंसर बच्चों, दूसरा वाला स्टेटमेंट खत्म। अब तीसरा वाला थोड़ा अलग से दिए वाला है। इफ निकाल देना, f(2) इज इक्वल टू 0 ऐसा दिया, f(2) इज नॉट इक्वल टू 0, इफ के स्टेटमेंट को नॉट लगाना, इज नॉट इक्वल टू 0, देन की जगह क्या लिखना, और लिखना, सही है ना। f(x) इज डिविजिबल बाय x -2। चल नोट कर लो बच्चों, सेकेंड वन क्वेश्चन एंड आंसर्स वी विल रिमूव बिकॉज वी वांट टू प्रूव दिस वन, यानी थर्ड वन क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व करना है। चलो मिटा दे। अभी आया पूरा ध्यान में आप लोगों के? यस, आई होप समझ गए होंगे। बहुत ही हार्ड नहीं है, खाली याद रखना है आपको, रिमेंबर करना है। अब देखो, हमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, ये लॉ का यूज करके। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहे हैं तो बुरी बात है, हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट नहीं, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। यूज ट्रूथ टेबल का नहीं करना, P पहला वाला, P डबल इंप्लीकेशन Q इक्वलिटी P and Q और negation of P and negation of Q। देखो बच्चों, हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, ले सकते ना? हाँ सर, आपके दिल पे है, कौन सी भी साइड ले सकते हो, दूसरी साइड बना सकते हो। ए साइड ले लिए हम, क्यों लिए? ये टेबल बाय कंडीशनल लॉ हमारे पास है। क्या है बाय कंडीशनल लॉ? P डबल इंप्लीकेशन Q इक्वलाइज P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P। यहां पे हम ऐसा लिखेंगे, देखो किस तरह से जाना चाहेंगे, आपके दिल पे है। P इंप्लीकेशन Q दोनों ब्रैकेट के अंदर एंड Q इंप्लीकेशन P, चलेगा? ये दो के दो ब्रैकेट हमने लिख दी। अब ये किस वजह से लिखे, ये डबल इंप्लीकेशन दिख गया हमें, है ना? डबल इंप्लीकेशन का हम बाय कंडीशनल लॉ का यूज करके इधर आए, चलेगा? बाय यहां पे लॉ का नाम देना बच्चों, जो भी स्टेप आपने लिखे बाय कंडीशनल लॉ लिख दिए हमने। अब इसके थ्रू हम सेकेंड वन स्टेप अरेंज करने जा रहे हैं। देखो, दो स्टेटमेंट में इंप्लीकेशन है, कंडीशनल लॉ ऊपर दिखा था हमें, है ना? ये इंप्लीकेशन निकाल देना, पहले वाले स्टेटमेंट को निगेशन लगाना और दूसरा वाला स्टेटमेंट, बात खत्म। ये एज इट इज रहेगा, इसका भी आंसर इसके जैसा। एक कंडीशनल लॉ का पहले वाला स्टेटमेंट को निगेशन लगाना, इंप्लीकेशन का और रखना, यहां पे है ना, और है सेकेंड वन स्टेटमेंट एज इट इज, सेकेंड वन स्टेटमेंट P एज इट इज, खत्म बात, चलेगा? ये किस लॉ के रीजन से लिखे हमने? ई से कंडीशनल लॉ बाय ये वाली स्टेप इस लॉ से, ये वाली स्टेप इस लॉ से। किस स्टेप्स का हम किस लॉ का यूज करके किस स्टेप तक जा रहे हैं, ये बात समझना चाहिए। ये बहुत हार्ड लगते, जिस बच्चों को ये टेबल हमने आपके सामने रखे हैं इजी लगेगा, मगर ये इजी मत लो। हार्ड लेना क्या सर? नहीं,
घर पे प्रैक्टिस करना। हम जो बता रहे वो झूठ ठहर जाएगा। बोले तो क्या है, इसका मीनिंग क्या होता, हम जो बात कर रहे ये हार्ड लग रहा है, ये भूल जाता है, ये बात सच नहीं निकलेगी हमारी, या झूठ निकलेगी सही में कब, मगर आप लोग स्टडी करने के बाद। चलो, बाय कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। चलो, अब इसके आधार पे हम आगे चलेंगे, एक एक स्टेप करके दिखाएंगे। देखो, अब थोड़ा स्पेस लगेगा। ये पहला वाला स्टेटमेंट हम दूसरे वाले एंड के साथ साथ लिखेंगे। लिख दिए। अब दूसरा वाला कौन रह गया, देख लो यहां पे, ये निगेटिव निगेशन ऑफ पी एंड दूसरा वाला। अब ये और के साथ साथ और, है ना, और के साथ साथ कौन रहेगा, ये देखो पहला वाला निगेशन ऑफ पी, इनके साथ रख दिए हमने, चलेगा। अब ये स्टेटमेंट का जो साइन है, ये निगेशन साइन हमने रख दिए, ये एंड कनेक्टिव भी रख दिए यहां पे, ये दोनों के अंदर रहेगा, यहां पे ब्रैकेट बचेगा बच्चों। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक ब्रैकेट करना। और एक बार बताएंगे, निगेशन ऑफ पी एंड कनेक्टिव के साथ पूरा सेकंड वन पार्ट लिख दी। अब क्यू, क्यू के सामने कौन सा है, कनेक्टिव और है, और दोनों ब्रैकेट के अंदर। क्यू कैसे आएगा फिर, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी, इसे एक बड़ा ब्रैकेट करना ही करना है बच्चों। और एक स्टेप मिलेगी नीचे। आप ये क्यों लिखे, हम ये किस टाइप से लिखे, थोड़ा समझा के देते हैं हम, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, इधर समझा के देते। P एंड Q और R रहेगा, तो इसका एक्सपेंड क्या कर दें, P एंड Q एक ब्रैकेट में R, P एंड R, इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो P एंड के साथ Q अलग हो गया, अंदर वाला साइन दोनों ब्रैकेट के बीच में, Q एंड R का साइन अलग हो गया। एक ही पार्ट बाहर वाला अंदर वाले दो पार्ट के साथ सेपरेशन करना, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो हमने क्या करे, देखो ये निगेशन ऑफ P सेकंड वन ब्रैकेट को एंड Q सेकंड वन ब्रैकेट को अलग कर दिए। ये कहां से लिए, ऐसा पूछेंगे तो क्या बताएंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर ये लॉ नहीं लिखे तो चलेगा क्या, नहीं, 0 मार्क, ये नहीं दिखेगा आंसर में, ये आपके आंसर में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको मार्क्स 0 मिलने वाले, याद रखना। आगे चले, हाँ थोड़े बड़े बड़े हैं, और एक स्टेप नीचे लिखेंगे हम, निगेशन ऑफ पी से डिस्ट्रीब्यूट अंदर कर देंगे, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, है ना, एक और एज इट इज, अंदर वाला ब्रैकेट के दो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, अंदर वाला साइन और है, निगेशन ऑफ P एंड P, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये एक बड़ा ब्रैकेट की बात खत्म, ये और एज इट इज, इसका भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बाहर वाला अंदर वाले दोनों के साथ जाएगा, Q एंड निगेशन ऑफ Q एक ब्रैकेट, ये अंदर वाला ब्रैकेट दोनों के अंदर, Q एंड P चलेगा, ये बड़ा एक ब्रैकेट खत्म। अब देखो बच्चों, दो स्टेटमेंट सेम है, एंड कनेक्टिव में एक निगेशन है एक नहीं है, ये T एंड यप, उसका निगेशन है नहीं, अब T एंड यप, यप तो मिलता है,
का यूज कर रहे हैं आप, कौन से लॉ का? बाय यूजिंग कंप्लीमेंट्री। हाँ कंप्लीमेंट्री, देखो एक स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट उसका निगेशन, यप आ गया। बाय, ये स्टेप कैसे लिखे? अगेन बाय, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके नीचे की स्टेप हम यहां पे करेंगे, है ना? बाय कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ कैसे पहचानेंगे बच्चों? एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट सेम रहेंगे मगर एक दूसरे के साथ निगेशन में रहेंगे। ये क्यू है, निगेशन क्यू। ये पी है, ये पी है, ये निगेशन पी। राइट? अब देखो इसका भी आंसर एफ आएगा। कैसे, किस रूल से? हमने तो यहाँ पे दिखा है बोर्ड पे, मगर वैसे नहीं सोचना कंप्लीमेंट्री के बारे में। पी यानी सच स्टेटमेंट, ट्रूथ स्टेटमेंट, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी। टी एंड एफ क्या होता कनेक्टिव एंड में? यप तो होता। ये पहला वाला ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे हम, negation of P and negation of Q, और में F, और में ये वाले ब्रैकेट की वैल्यू F लिख दिए, क्योंकि कंप्लीमेंट लॉ लिखे है हमने, इधर बाजू लिखने से अंदर ही लिख दिए, चलेगा। ये और F एज इट इज, ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, ये और एज इट इज इधर। इसका भी आंसर यप मिलेगा, यप और क्यू एंड पी। अब है वो बात बताने की, हम बता रहे थे, बाद में आपको हार्ड लगेगा, आप भूल जाएंगे, इसलिए नहीं बताए बच्चों। ये थ्योरी का स्टडी है पूरा। अब हम जेई की बात, एक छोटी सी बात करेंगे। आपको एक प्रॉब्लम जेई में आता ही आता, डेफिनेटली। ये भी स्टार्ट कर रहे हैं हम, पूरे के पूरे पीरियड हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जेई मेन के लिए और वीआईटी के लिए और सीईटी के लिए अलग अलग 3 बैचेस है, सभी लोगों को पता है। अब ये बात जेई में है, जब कभी आपको और दिखेगा और, उसका मीनिंग होता इनटू। डॉट क्यों लिख रहे हैं हम? इनटू के लिए डॉट तो यूज करते हैं अलजेब्रिक में, इनटू यहां पे लिख के देंगे। जब जब आपको इनटू रखो, एंड के लिए इनटू, और के लिए कंफ्यूज हो रहा, और के लिए सम, और एंड के लिए इनटू। हाँ, एक दूसरे से अलग हो जाते, ये नहीं होने देना। देखो और दूसरी बात बताना है, टी का मीनिंग 1 आता, जी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए, बाइनरी सिस्टम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यप के लिए 0 आता, कभी नहीं भूलना। और का मीनिंग सम होता, एड का मीनिंग इनटू होता, टी का मीनिंग 1 होता, यप का मीनिंग 0 होता, कभी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चल अब यहां पे इसका यूज करेंगे। देखो ये स्टेटमेंट है, ब्रैकेट यानी एक स्टेटमेंट कंसीडर करते जो हमने बता दिए, ये स्टेटमेंट प्लस 0 और है ना, मगर इसे हम यहां पे आइडेंटिटी लॉ यूज करें। देखो यहां पे देखो, आइडेंटिटी लॉ क्या है? एक स्टेटमेंट और यप, और एक स्टेटमेंट और यप, स्टेटमेंट ही रहता। देखो एक स्टेटमेंट प्लस 0, प्लस क्यों बात कर रहे हैं हम? ये जेई मेन की भाषा यूज कर रहे, ये याद रहना आप लोगों को, इसलिए यहां पे स्टेटमेंट बचेगा बाय आइडेंटिटी लॉ।
ये थ्योरी के लिए यूज करना मस्ट भी है लॉग के नेम्स। जेई में ऐसा कुछ नहीं, वीआईटी में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली ये शॉर्टकट्स माइंड पूरा माइंड में रखना और पूरा रखे वाला अपने माइंड में का वहां पे क्वेश्चन देखे बराबर आंसर इंटरप्रेट करना, राइट। इसलिए अब देखो ये स्टेटमेंट बनेगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू लिख दिए हमने, प्लस में जीरो बना दिए एंड एज सॉरी और एज इट इज, यहां का भी मीनिंग देख लो, जीरो प्लस स्टेटमेंट पूरा यानी स्टेटमेंट क्यू एंड पी, बात खत्म। हमें क्या दिखाना था सोचो आप, ये हमने एलएचएस साइड लेके इतना सारा सॉल्व करे तो हमें यहां तक मिला, बस बात खत्म करेंगे, आगे नहीं लिखना चाहेंगे। क्यों सर, आपको नहीं आता क्या आगे? नहीं, हमारा आंसर तो मिले वाला है यहाँ पे। कैसे मिले वाला है आप लोगों को दिखता नहीं, कैसे दिखता? उल्टा सुल्टा दिखता, वाइस वर्सा दिखता। यानी देखो हमारा जो ब्रैकेट आए वाला है सेकंड वन, इधर फर्स्ट वन है और फर्स्ट वन जो आए वाला है सेकंड वन, इसे हम वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। किस रूल से? देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ क्या बताता, P और Q और मीनिंग तो सेम है, P और Q, इसका इक्वलिटी क्या होता? Q पीछे वाला सेंटेंस आगे वाला सेंटेंस पीछे भी कर सकते और एज इट इज P, यानी हम पहला वाला ब्रैकेट सेकेंड टाइम में लिखेंगे, सेकेंड वाला ब्रैकेट फर्स्ट टाइम में लिखेंगे, Q एंड P और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे? सर कॉल सर, है ना, कुछ बात करना चाहते हैं मगर अभी कैसा है ऑनलाइन लेक्चर से कुछ भी बात तो नहीं कर सकेंगे, राइट। देखो यहाँ पे हमारा Q आया स्टार्टिंग में, सेकंड वन टर्म में P आया। अब यहाँ पे कैसे दिए वाला है टेक्स्ट में आपके क्वेश्चन पेपर में P एंड Q। अब देखो बच्चों यही लॉ से हम क्या कर सकते, उल्टा भी कर सकते। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज कर दिया हमने? बाय कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, ये पूरी बातें आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खूपच महत्वाचे आहे, है ना, ऐसा बोलेंगे हम। देखो P एंड Q और negation of P and negation of Q, hence LHS is equal to RHS, बात खत्म। चलो नोट कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, हमने फिंगर रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बात कहां पे भी लिख के रखो। चलो हो गया। अब सेकेंड वन की बात करेंगे। अब सेकेंड वन क्या है? देखो नंबर के साथ साथ लिखेंगे हम, यहाँ पे कुछ लोगों को नंबर नहीं दिखेगा या पूरे लोगों को नहीं दिखेगा। P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q, इनइक्वालिटी में क्या दिया गया? P, हमें लेचेस लिए, हाँ सर लिए, P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q। देखो बच्चों पहले वाले ब्रैकेट में P और दूसरे वाले ब्रैकेट में P और, जितने भी कभी भी ब्रैकेट देंगे ना LHS में, पहले देखना सच में रियली में कुछ कॉमन निकालने आएगा क्या? देखो हमने क्या बता दिए ट्रिक्स, हाँ, P और कॉमन निकाल दो, ये दोनों को भी नहीं, दोनों ब्रैकेट को भी, ये यहां से बाहर आ गया P और कौन बच गया? Q, ये दोनों में का साइन यानी कनेक्टिव, ये बाहर आ गया, यहां पे कौन बच गया?
अरे यार बहुत इजी है सर, है ना, बहुत इजी है ना, राइट राइट राइट। अब ये किस रीजन से हमने कर दिए, देखो हम करके दिखा रहे, P एंड Q, ये वाला ब्रैकेट फॉर्म हो रहा और एज इट इज P और निगेशन ऑफ Q। जब हम इससे डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऊपर का मिल रहा है, ऊपर से हम कॉमन निकाले तो नीचे का मिल रहा है, यू नो ऊपर नीचे कॉमन, यस यस यस, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। हाँ, इससे ये एक्सपांड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऊपर वाली स्टेप मिलती, ऊपर वाले से कॉमन वाली स्टेप यानी नीचे वाली स्टेप मिलती, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बात खत्म बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक हिंट आपके माइंड में आना। चलो अब क्या करेंगे, P और Q है ना, यहां से यहां मिला है, अब इसका मीनिंग तो देना है, Q स्टेटमेंट उसका निगेशन, एंड यही तो कंप्लीमेंट्री लॉ है, कंप्लीमेंट लॉ, कंप्लीमेंट्री लॉ को बाय कंप्लीमेंट लॉ। हमारी तरफ से कभी कभी कंप्लीमेंट्री ये वर्ड आएगा, आप नहीं सीखना, वो गलत वर्ड है, उसका मीनिंग अलग है, कंप्लीमेंट लॉ। ओके चलो, P और इसका मीनिंग क्या होता है, एफ होता है ना, यहां पे दिखाएंगे बाय कंप्लीमेंट लॉ। एंड में एक स्टेटमेंट उसका नेगेशन, एंड में आंसर क्या आता, एफ, एफ लिख दिए हमने। अब देखो आइडेंटिटी लॉ से नीचे ही है, नहीं ऊपर है, आइडेंटिटी लॉ, एक आधा स्टेटमेंट और यानी प्लस, हमने यहां पे पॉइंट्स दिए थे, प्लस एफ यानी जीरो, स्टेटमेंट प्लस जीरो, आंसर इज स्टेटमेंट। किसका यूज करें, कौन से लॉ का, बाय आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब बच्चों ये एक बात याद आ गई, आपको समझ में आ गया क्या, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना, वेरी वेरी इसेंशियल, this one Lord's table from the logic, very very important, listen carefully and remember। सेकंड वन खत्म हो गया, चलो थर्ड वन की बात करेंगे अभी, चलेगा, हाँ सर मिटा देना है, ओके। अब थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो थोड़ा बड़ा है दिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए भी है, मगर बहुत इजी है, एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q, इनइक्वालिटी P और Q, LHS लिया जाए, है ना, P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q, पूरे स्टेटमेंट निगेशन एंड और जो दिए वाला है वही लेना, नहीं तो नहीं आएगा आंसर। हाँ ए टाइप में प्रूफ के है ये पूरे लॉजिकल पैटर्न्स। अब देखो बच्चों, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में क्या सोचना चाहिए, प्रूफ पार्ट विदाउट ट्रूथ टेबल, कौन कॉमन निकलता, ये दोनों का कॉमन पार्ट, एंड क्यू है ना, ये दोनों में से एंड क्यू निकल आया बाहर, कौन रहेगा यहाँ पे, P रहेगा सर, अंदर वाला साइन कनेक्टिव और है, यहाँ पे निगेशन ऑफ P है, थर्ड वाला एज इट इज रखेंगे, है ना, बहुत इजी है सर, बहुत इजी है, आपको ये ध्यान में रखना है, इस बात को हम कौन सा लॉ बोलेंगे, देखो आप ये एंड और क्यू से P के साथ सेपरेट कर दिए तो ए मिलता, एंड और क्यू से निगेशन ऑफ P के साथ सेपरेट कर दिए तो ए मिलता, इसे डिस्ट्रीब्यूट बोलेंगे, इसके एक्सपेंड में ए मिलता, इसके कॉमन टैग में ये मिलता, सही है ना, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बात खत्म, आगे चलेंगे, क्या करेंगे, P निगेशन P और में यस 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 रिमेंबर P आता, एंड में रहेगा तो यप आता, P
पी स्टेटमेंट निगेशन, नीचे यार नीचे है, नीचे है, हमने कंप्लीमेंट देखने की जगह आइडेंटिटी देख रहे थे। पी और निगेशन ऑफ पी इक्वल टू टी, पी और निगेशन ऑफ पी, है ना, इसलिए इसे कंप्लीमेंट लॉ बोलेंगे। इसका आंसर की आएगा एंड क्यू एज इट इज, सही है, बोलो सही है। और दूसरे ब्रैकेट में P एंड निगेशन ऑफ Q, ये किस बात से आया, कौन सा लॉ यूज करके, बाय कंप्लीमेंट लॉ, बात खत्म। चले अब आगे। अब देखो ये आइडेंटिटी लॉ है, T के साथ Q एंड में T के साथ P एंड में, तो आंसर P आएगा, सही है। चलो आंसर P Q Q Q Q Q Q के साथ T है ना, इसका मतलब इंटू होता, T का मतलब 1 होता, Q इंटू 1, Q 1 जा Q, आंसर खत्म। हमारी भाषा याद करो यार, बहुत इजी लगेगा। और P एंड निगेशन ऑफ Q, ये किस वजह से लिखे हम, बाय आइडेंटिटी लॉ, बात खत्म। अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, Q के साथ और में P, एक ब्रैकेट बनेगा, और यहाँ पे एंड, अंदर एंड है कनेक्टिव, और Q के साथ और में निगेशन ऑफ Q, बात खत्म। ये क्या कर दिया हमने, एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, खत्म। अब इसके नीचे की स्टेप यहां पे हम करेंगे, ओके। मगर यहां पे क्या हो रहा, एक स्टेटमेंट है और उसका कंप्लीमेंट्री है ना, यानी निगेशन है, वही स्टेटमेंट और में है। जब दो स्टेटमेंट एक सारखे हैं मगर एक दूसरे के अपोजिट है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कंप्लीमेंट्री यानी निगेशन यानी नेगेटिव, ये क्यू, ये ट्रू है, इसका फॉल्स हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू तो होता, इसलिए क्यू और पी एंड टी, ये किस रीजन से लिखे हम, देखो इसका रीजन बाय कंप्लीमेंट्री, बाय कंप्लीमेंट, हाँ कंप्लीमेंट्री आ रहा है वर्ड, कंप्लीमेंट लॉ लिख दिया हमने। अब देखो टी के साथ एक स्टेटमेंट, एक ब्रैकेट है, क्या आएगा आंसर, ब्रैकेट तो आता, क्यों, टी की वैल्यू 1, एंड का मतलब इनटू 1 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट 1 जा ब्रैकेट, ये बात सच है, ये आपको आगे यूज करना है, नहीं बोलेंगे यहां पे बाय आइडेंटिटी लॉ वर्ड लिख दो, आइडेंटिटी लॉ, बहुत सारे लॉ है, 10 लॉ है, याद कौन करना है, इसलिए हम हिंट दे दिए, ब्रैकेट बन जा ब्रैकेट, खत्म, बात खत्म, चलेगा। अब पहले देख लो, यहाँ पे हमारे LHS लेके RHS साइड मिली है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS लिख दो, और जो फोर्थ वन प्रॉब्लम है, वो फोर्थ वन प्रॉब्लम आपके लिए होगा, समझो आपने सॉल्व नहीं करने आया आपको, तो कमेंट्स देना या फोन करना, या शाम में नाइट में 8 के बाद चैटिंग भी कर सकते हो, चलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर देना, चलेगा। हम नेक्स्ट वन लेक्चर में आपको ऑनलाइन पे बुला के या आपको ये नेक्स्ट वन लेक्चर में लेके सॉल्व भी कर सकते अर्जेंटली, मगर ओके, चलेगा, यही लॉस है। अब आने वाला लास्ट वन एक्सरसाइज का जो भी टॉपिक है, उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम ये टेबल पे यानी लॉ के टेबल पे लॉजिक के डिपेंडेड है, इसलिए कल तक ये पूरा टेबल बार बार रिमेंबर करके देखो, लिख के देखो बहुत बार,
इस पे डिपेंडेड हर एक प्रॉब्लम आप लोगों को फिलहाल अभी तो कुछ दिन तक हार्ड लगने वाले, जिसकी प्रैक्टिस मोर देन है उसको हार्ड नहीं लगेंगे। लॉ जिसका स्ट्रांग है, हर एक लॉ का नेम आपको नोन होता, स्टेप देखे बराबर वो बच्चों को, वो स्टूडेंट को हार्ड नहीं लगेगा, बाकी बच्चों को लगेगा। देखेंगे कल के न्यू आने वाले लेक्चर में इस पे डिपेंडेंट कैसी बातें है, कैसा सर्किट है, कैसे डायग्राम्स है। ओके, कल तक बाय बाय, टाटा।